टारोज रिवॉर्ड्स। ये कहानी एक प्रिय और विचारशील पुत्र के बारे में है। वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। तारो नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। दिन भर वह जंगल में लकड़ी काटता था। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत कम पैसा कमाया। इससे वह दुखी हो गया, क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने बूढ़े माता पिता को उनकी जरूरत की हर चीज देना चाहता था। एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे तो तेज हवा चलने लगी। ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से गुजरकर अंदर आ जाती है और सभी को बहुत ठंड लगती थी। अचानक से तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक साक, यह मुझे गर्म करेगा और मेरे पुराने दिल को अच्छा करेगा। इसने तारो को पहले से कहीं ज्यादा दुखी कर दिया, क्योंकि दिल को गर्म करने के लिए साक नामक पे बहुत महंगा था। मैं और पैसा कैसे कमाऊं? मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कैसे थोड़ा सेक लोन लाऊं? उन्होंने खुद से पूछा और उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। अगली सुबह तारो सामान्य से पहले ही बिस्तर से निकल गया और जंगल की तरफ चल लिया। सूरज के चढ़ने के साथ उसने लकड़ी काटी और काटता ही रहा। जल्द ही सूरज इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका मुंह सूखा हुआ था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मेरे गरीब बूढ़े पिता, उसने सोचा, काश वो भी इतने गर्म होते जितना मैं हूं। अतिरिक्त धन के बारे में सोचकर वह और भी तेजी से लकड़ी काटने लगा। फिर अचानक तारो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वह कौन सी आवाज थी जो उसने सुनी? हो सकता है ये संभवतः पानी की धार हो। तारो जंगल के उस हिस्से में कभी भागती हुई धारा को बहते देखा या सुना नहीं था। वह प्यासा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह आवाज की दिशा में भागा। तारो ने एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा। एक ऐसी जगह पर घुटने टेककर जहां पानी चुपचाप बहता था, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगा दिया। क्या ये पानी था या ये साक था? उसने इसे बार बार चखा और हमेशा ठंडे पानी के बजाय ये स्वादिष्ट साक लगा। तारो ने जल्दी से अपने पास मौजूद घड़े को भर दिया और घर लौट आया। पुराना। तारो के पिता साक के साथ खुश थे। तरल के केवल एक घूंट के बाद उसने कपकपी बंद कर दी और फर्श के बीच में थोड़ा नृत्य किया। उस दोपहर एक पड़ोसी तारो के पिता से मिला। तारो के पिता ने विनम्रता से उसे एक कप साक की पेशकश की। महिला ने इसे लालच से पी लिया और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। तब तारो ने उसे जादुई पानी के झरने की कहानी सुनाई। स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद। वह जल्दी में निकल गई। रात भर तक उसने कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। उस शाम लकड़हारे के घर में आगंतुकों का एक लंबा जुलूस था। प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी और साक का एक घूंट लिया। 1 घंटे से भी कम समय में घड़ा खाली हो गया। अगली सुबह तारो ने सुबह की तुलना में पहले भी काम करना शुरू कर दिया। वह अपने साथ सबसे बड़े घड़े को ले गया। जब वह झरने पर पहुंचा तो उसने अपने सभी पड़ोसियों को पाया। वे घड़े, सुराही, बाल्टियां ले जा रहे थे, कुछ भी जिसमें वे जादुई साक को रख सकते थे। तभी एक गांव वाले ने घुटने टेक दिए और पीने के लिए झरने के पास अपना मुंह रखा। उसने बार बार साक पी और फिर चिल्लाया गुस्से से, पानी पानी के अलावा कुछ नहीं। दूसरों ने भी कोशिश की, लेकिन वहां कोई साक नहीं था केवल ठंडा पानी। हमें बरगलाया गया है। गांव वाले चिल्लाए। तारो कहाँ है? आइए हम उसे इस झरने में डुबो दें। लेकिन तारो काफी समझदार था कि वह एक चट्टान के पीछे छुप गया। जब गांव वाले ने उसे नहीं देखा तो वे उनके गुस्से और निराश होकर वापस चल दिए। तारो अब अपने छिपने की जगह से बाहर आया था। क्या ये सच था? वह सोचा, सच या सपना था? एक बार और उसने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और अपने होठों से लगा दिया। ये वही पुरान साक था। विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट साक दिया, बाकी सभी को इसने केवल ठंडा पानी दिया। तारो और उसके जादू झरने की कहानी जापान के सम्राट तक पहुंची। उसने युवा लकड़हारे को इतने अच्छे और दयालु होने के लिए सम्मान भेजा और उसे सोने के 20 टुकड़े दिए और अपने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम तारो के नाम पर रखा। ये सम्राट ने कहा, सभी बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था।